एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 79वां। श्लोक महला तीजा। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी का श्लोक है। वेश करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कुड़ियार, पिर के भाणे ना चले हुक्म करे गावार। झूठे एवं खोटे मन वाली कुलक्षणा, कुलक्षणा या कुरूप स्त्री। कुलक्षण, कुलक्षण क्या है कि जो बुरे लक्षण है। बुरे लक्षण मीन्स अवगुण। अवगुण वही है झूठे और खोटे मन वाले। बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। झूठ ही झूठ का पसार है। गुण की जगह अवगुण बसे हुए हैं। अवगुण ही अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अपने लक्षण दिखा रहे हैं। इसीलिए कुलक्षण या कुरूप। बाहर से रूप कोई भी हो, जब जुबान खोलेगी, जब बोलेगी, तो उसका रूप बुरा ही है, माया से लिप्त ही है। तो झूठे एवं खोटे मन वाली कुलक्षणा एवं कुरूप स्त्री श्रृंगार तो करती है, बाहरी श्रृंगार करती है, परंतु पति की आज्ञा में नहीं चलती, उस प्रभु की आज्ञा में नहीं चलती, समानता का भाव नहीं रखती, सच की राह पर नहीं चलती, गुणों को अपने अंदर धारण नहीं करती। बाहर से वेश तो बनाया हुआ है उसने सुंदर स्वच्छ, लेकिन अंदर से वो कुरूप है, कुलक्षणा है। मूर्ख स्त्री उस पर हुक्म चलाती है और दुखी बनी रहती है। हम सब कहीं ना कहीं, हम देखो ना, हम प्रभु को कहते हैं प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, जबकि होना वो है जो उसके हुक्म में है। जो उसको ठीक लगेगा वो अपने आप देगा। हम उस पर हुक्म नहीं चला सकते। हम क्या, सारी सृष्टि ही उसके हुक्म में चलती है। लेकिन जो जीव स्त्री श्रृंगार तो करती है, परंतु अंदर से कुरूप और कुलक्षणा है, झूठे और खोटे मन वाली है, वो उस पर हुक्म चलाती है और दुखी बनी रहती है। गुर के भाणे जो चले सब दुख निवारण। जो सतगुरु की रजा में चलती है, सच्चे गुरु की रजा में चलती है, जो गुरु कह रहा है उसको समझती है, फिर उसी के कहे अनुसार चलती है, वह सभी दुख दूर कर लेती है। पहले मानसिक रोग दूर होंगे, फिर शारीरिक रोग दूर होंगे, सभी दुख दूर हो जाएंगे। लिखिया मेट न सकिए जो धुर लिखिया करतार। दरअसल जो प्रारंभ से ही परमात्मा ने लेख लिख दिया है वह मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हुक्म उसी का चलना है। उसका हुक्म, उसका न्याय धर्म का न्याय है। जिसके जैसे कर्म उसके वैसे फल, उसको वैसे ही आगे जन्म मिला। जिसने प्रभु नाम को नहीं संभाला, पहले ही नहीं संभाला, फिर वो माया में ही लिप्त बना रहता है। जिसने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं, प्रभु नाम को संभाला है, प्रभु उसे फिर वही राह दिखाता है। वो चले ना चले उसके ऊपर है, प्रभु उसको राह जरूर दिखाता है। जो उसकी राह पर चलेगा वो आगे गति कर लेगा, उसकी गति हो जाएगी। गति का क्या मतलब होता है? आगे बढ़ना। वो प्रभु की ओर अग्रसर हो जाएगा और अगली सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। जो नहीं अपनाएगा उस राह को, वो बार बार फिर इसी भवसागर में पड़ा रहेगा। दरअसल जो प्रारंभ से ही परमात्मा ने लेख लिख दिया है वह मिटाया नहीं जा सकता। मन तन सौंपे कंत कहो सब दे धरे प्यार।
जो सुलक्षण सुलक्षणों वाली है, जिसने गुणों को अपनाया हुआ है, अवगुणों को छोड़ दिया, उसके अब लक्षण, उसके अब कर्म सुख है, सुख देने वाली। सुलक्षणा स्त्री अपने तन मन, अपना तन और मन दोनों, तन नहीं, हमने क्या किया, हमने तन का श्रृंगार किया हुआ, मन का श्रृंगार नहीं किया है। लेकिन जो सुलक्षण है, सुलक्षणा है जो जीवात्मा, उसने अपना तन मन पति को सौंप दिया है। वो अपना तन मन पति को सौंप देती है, प्रभु को सौंप देती है। प्रभु तन भी तेरा, तूने ही दिया, जब तू चाहे तब तू ले ले, तू जो जो कर्म इससे करवाना चाहता है तू करवा ले। ये तन भी तेरा और ये मन भी तेरा है, इसमें तेरा ही वास है, इसमें तेरा ही नाम, तेरा हर हुक्म मंजूर है इस मन को। तो वो क्या है, सुलक्षणा स्त्री अपना तन मन पति को सौंप देती है और शब्द के साथ प्रेम लगाती है, गुरु के शब्दों के साथ चिंतन करती है, उसके साथ प्रेम से सुनती है, उनके साथ प्रेम लगाती है, शब्दों के साथ विचारों का मनन करती है, मंथन करती है और उसे अपने जीवन में धारण करती है। बिन नावे किने न पायो, देखो हृदय विचार। हृदय में विचार कर देखा जा सकता है कि नाम सुमिरन के बिना किसी को भी प्रभु नहीं मिला है। नानक सा सुआलियो सुलखणी, जे रावी सिरजनहार। हे नानक, सुलक्षणा एवं सुंदर जीव स्त्री वही है, सुंदर जो अंदर से भी सुंदर है, जो बाहर से भी सुंदर है, जिसके लक्षण, जिसके कर्म, जिसके अंदर गुण बसे हुए हैं और वही गुण अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अपने लक्षण दिखा रहे हैं, सुलक्षणा है जो। हे नानक, सुलक्षणा और सुंदर जीव स्त्री वही है जिसके साथ सृजनहार प्रभु ने रमण किया है, जिसने उसको पहचान लिया है और प्रभु ने भी फिर उससे मिलाप किया है। महला तीजा, माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसे उर्वार न पार। माया मोह ऐसा अंधकार है जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता। माया का विस्तार हर जगह है सृष्टि में। ये एक अंधेरे गुबार की तरह है जिसमें आप फंस तो गए, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कोई अंत ही नहीं दिख रहा। मनमुख अज्ञानी महादुख पाए दे, डूबे हर नाम विसान। अज्ञानी, मनमुख, मन के पीछे भागने वाले अज्ञानी मनमुख प्रभु नाम विस्मृत करके, प्रभु नाम को भुलाकर उस अंधकार में ही डूबते हैं, उतरते हैं और दुख पाते रहते हैं। बार बार उसी में ही डूबते रहेंगे, बार बार उसी में ही उभरते रहेंगे, फिर डूबते रहेंगे उसी भव सागर में, उसी अंधकार के गुबार। क्यों? क्योंकि अज्ञान है, अज्ञानता है, अज्ञानता का अंधकार। फिर क्योंकि प्रभु नाम को भुला दिया है, रोशनी खो गई है, ज्ञान का प्रकाश खो गया है कहीं। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक रास्ता नहीं सूझेगा, वहीं डूब घूमते फिरते फिर उसी भव सागर में फंसे हुए हैं और दुख पाते रहते हैं। भलके उठ बहु करम कमावे, दूजे भाई पिया। नित्य नए दिन नाम से विहीन बने रहकर वे अनेकों कार्य करते रहते हैं। द्वैत भाव के साथ उनका प्यार बना रहता है।
सोच कर देख लो, हम रोज उठते हैं, रोज फिर इसी माया के चक्कर में, इसी माया में ही विचरते हैं। प्रभु नाम को याद भी नहीं करते, प्रभु नाम को भुला दिया, उसका एक बार भी हम धन्यवाद नहीं करते कि हे प्रभु तेरा शुक्राना है, तूने ये जिंदगी दी है। हे प्रभु जो तूने दिया शुक्राना है, जो तूने ले लिया उसका भी शुक्राना है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं था। मैं तेरी रजा में राजी हूँ, तेरा हुक्म सर आंखों पर है। हम ऐसा नहीं कहते, हम रोज नित्य अपने उसी रूटीन में उठते हैं, उसी रूटीन में ही सो जाते हैं, माया में ही विचरते रहते हैं, माया के साथ ही प्यार बना रहता है। सतगुरु सेवे आपना भवजल उतरे पार। जो सतगुरु की सेवा करते हैं वे संसार सागर से पार उतर जाते हैं, वो इस भव सागर से पार उतर जाते हैं। नानक गुरमुख सच समावे, सच नाम उधार। ये नानक गुरमुख व्यक्ति ही सत्य में लीन होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में सत्य नाम को धारण किया होता है। पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाही कोई। परमात्मा ही जल स्थल आकाश सब में व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं है। हर आप बह करे निया, उड़ियार सब मार कर ढोए। परमात्मा इन सब स्थानों में बैठकर स्वयं ही न्याय करता है, सब स्थानों पर व्याप्त है, सब स्थानों में बैठा हुआ न्याय करता है। जो आत्मा, जो चेतना सब कण कण में व्याप्त है, वो उसी का ही रूप है, उसी रूप में बैठा वो कण कण का हिसाब करता रहता है, स्वयं न्याय करता है और झूठे लोगों को मार भगाता है। सचियारा दे वडियाई, हर धर्म न्याय क्यों। परमात्मा का धार्मिक न्याय यह है कि सत्य आचरण वालों को सम्मान देता है। सब हर की करहो उस्तत, जिन गरीब अनाथ राख लियो। सब को उस परमात्मा की ही स्तुति करनी चाहिए जिसने गरीबों अनाथों को आश्रय देकर उनकी रक्षा की है। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो। हे भाई, सभी उस परमात्मा का गुणगान करो जिसने पापियों को सदैव दंड दिया है। जयकार कियो धर्मियों का, पापी को दंड दियो। जिस परमात्मा, उस परमात्मा का गुणगान करो जिसने धर्मियों का, धर्म में जो अडिग है, जो कर्तव्यनिष्ठ है, उनको तो सम्मान दिया है और पापियों को सदैव दंड दिया है। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो।